प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज हम लिंग और वचन के अंतिम चरण को पढ़ रहे हैं। कल और परसों हमने लिंग वचन की 2 क्लासें ली थी। पहले दिन नपुंसक लिंग शब्दों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, किस तरह के शब्दों को नपुंसक लिंग के रूप में आपको उत्तर भरना है। कल हमने कुछ पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था, जो प्राय ऐसे शब्द जो हिंदी के दृष्टिकोण से स्त्रीलिंग शब्द प्रतीत होते हैं, लेकिन वो शब्द प्राय संस्कृत में पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को याद रखें कि किस प्रकार कौन कौन से नियम के आधार पर वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। कल हमने कुछ विशेष ऐसे शब्द पढ़े थे जो प्राय ज़्यादातर स्त्रीलिंग के जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन प्राय होते वो पुल्लिंग हैं। जैसे इमनिच प्रत्यांत शब्द थे, जिसमें गरिमा महिमा जैसे शब्द थे। इसके अलावा जैसे की प्रत्यांत शब्द थे, जिसमें संधि, निधि, विधि, उपाधि आदि शब्द थे, जो प्राय स्त्रीलिंग जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन संस्कृत में ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। आज हम कुछ स्त्रीलिंग को विशेष लेते हुए तीनों लिंगों की परस्पर उनका अध्ययन कर रहे हैं। किस प्रकार से कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो प्राय पुल्लिंग जैसे भी प्रतीत होते हैं या पुल्लिंग शब्दों जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से किस प्रकार के नियम से। एक लिंगानुशासन का सूत्र है तलंत है, और एक है तिन प्रत्यांत। सबसे पहले नियम के रूप में हम इनको पढ़ रहे हैं कि जो तल प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और उसके आधार पर जितने भी एक स्त्री प्रत्यय के रूप में जो शब्द हैं उनको भी स्त्रीलिंग के रूप में आपको उत्तर भरना है। तो देखिए, तलंत और तिन, इसका मतलब है कि ऐसे शब्द जो तल प्रत्यांत है, जिसमें तल प्रत्यय जोड़ा हुआ है, तल प्रत्यय से बना हुआ शब्द है या तिन प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तल प्रत्यांत शब्द मैंने आपको जब तद्धित प्रत्यय पढ़ाए थे तब इसको पढ़ाया था, और तिन प्रत्यय मैंने आपको जब कित प्रत्यय जब पढ़े थे हमने कृदंत प्रत्ययों में, तब इसको पढ़ा था। ऐसे शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तल प्रत्यांत शब्द, जैसे देवता शब्द है, तो देवता शब्द तल प्रत्यांत है, इसलिए यह शब्द स्त्रीलिंग है। याद रखें, हिंदी में इस शब्द को देखते ही पुल्लिंग जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ तल प्रत्यांत के रूप में ये शब्द प्रयोग किया गया, इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग है। इसी तरह के कई शब्द, जैसे जनता, जैसे वीरता, जैसे पशुता, जैसे ग्रामता, जैसे समता, जैसे बंधुता, इस तरह के जो शब्द हैं, ये शब्द तल प्रत्यांत शब्द है। सीधी सी बात है, तल प्रत्यांत शब्द के रूप में यहां मैं आपको 3 तरह के शब्द बता रहा हूं। एक लिखा जैसे मैंने नेता, एक लिखा जैसे विजेता, एक लिखा जैसे अपहर्ता, एक है जैसे कर्ता, एक है जैसे दृष्टा। अब देखिए इन शब्दों को। एक शब्द ये देखिए जैसे विनीता, एक लिखा विजिता, केवल जिता भी लिख सकते हैं। एक लिखा जैसे अपहर्ता से अपहृता, इसी तरह लिखा जैसे कृता, और इसी तरह लिखा जैसे दृष्टा। अब देखिए ध्यान से, यहां लिंग प्रकरण पढ़ रहे हैं हम, इसलिए याद रखो इधर के 3 तरह के शब्द मैंने लिखे हैं।
सभी के पश्चात ता आ रहा है, तल प्रत्यांत शब्द के पीछे ता जुड़ता है, त्रच प्रत्यांत शब्द के पीछे भी ता होता है पुल्लिंग में, और तय प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में भी ता होता है। तो याद रखो, किसको स्त्रीलिंग बताना है, किसको पुल्लिंग बताना है। जिसमें तल प्रत्यय है वो शब्द स्त्रीलिंग बताना है, सीधा सीधा अंतर हो जाता है तल प्रत्यांत और त्रच प्रत्यांत और तय प्रत्यांत शब्दों में। कैसे? तल प्रत्यांत शब्द की स्पष्ट पहचान है, उस ता को हम अलग कर लें तो एक शब्द बच जाएगा, एक शब्द होगा सार्थक। जैसे जन एक शब्द है, देव एक शब्द है, वीर एक शब्द है, पशु एक शब्द है, ग्राम एक शब्द है, सम भी समानता का अर्थ लिए हुए शब्द है, बंधु भी एक शब्द है। इसका मतलब ये सभी तल प्रत्यांत शब्द है और ये सब स्त्रीलिंग है। इसके बाद इसमें देखिए, आप ता को अलग करेंगे तो ने कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब ये त्रच प्रत्यय, और त्रच प्रत्यय की पहचान है धातु को गुण किया जाता है, ई को नी धातु को ने कर दिया, इसका मतलब ये त्रच प्रत्यांत के रूप में। त्रच प्रत्यांत कल मैंने पढ़ाया था, ता के रूप में वो पुल्लिंग है, इसलिए ये सब पूरे के पूरे पुल्लिंग है। इधर देखा आपने, ये त्रच में विपरीत होता है, यहाँ नी को गुण नहीं किया जा रहा, तब समझ जाओ ये तय प्रत्यांत है, और तय प्रत्यांत के पीछे भी अगर आ है वो भी शब्द स्त्रीलिंग है। तो याद रखो, त्रच को छोड़कर, त्रच में जो ता है उसको छोड़कर तय और तल प्रत्यांत दोनों शब्द आ के रूप में जब प्रयोग किए जाएंगे तब वो आपका शब्द स्त्रीलिंग होगा। इसलिए याद रखें, लिखिता ऐसे जो शब्द हैं वो आपके स्त्रीलिंग शब्द माने जाएंगे। और इसमें तल प्रत्यांत शब्द, ये भी आप समझ जाएं कि उस शब्द के पश्चात अगर ता जुड़ा हुआ है वो सब तल प्रत्यांत है। अब यहाँ देखिए, तीन प्रत्यांत में कुछ कल मैंने आपको वहाँ धी के रूप में पढ़ाया था संधि विधि के साथ, यहाँ भी देखिए इसमें कुछ इस तरीके से तीन प्रत्यांत का मतलब जिनके अंत में ती जुड़ा हुआ है या टी जुड़ा हुआ है या धी जुड़ा हुआ है, इस तरीके से। तो देखिए यहां इसको देख रहे हैं आप, ढी के रूप में प्रयोग हो सकता है, चार शब्द। तय प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनमें तय की जगह तय, धय, तय और ढय हो सकते हैं। तो अब देखिए, इससे बना हुआ शब्द किसी भी क्रियापद से जुड़ेगा। ये जैसे आपने लिखा कृति, जैसे आपने लिखा दृष्टि, जैसे आपने लिखा उपलब्धि, और इसी तरह लिखा जैसे आपने रूढ़ि। याद रखें, रूढ़ि शब्द में जब आपसे पूछा जाए कौन सा लिंग है, सबसे पहले ये समझ लें कि उस शब्द में कौन सा प्रत्यय। प्रत्यय की पहचान भी बिल्कुल सरल है। तीन प्रत्यांत शब्द में ती जुड़ता है क्रिया के साथ और उसको गुण आदि प्रक्रिया नहीं होती, ऐसे सभी शब्द स्त्रीलिंग माने जाएंगे। तीन प्रत्यांत केवल एक ही शब्द ऐसा है ज्ञाति, जो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, बाकी सभी शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसा जो अपवाद के दृष्टिकोण से वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपके सामान्य शब्द ऐसे सिलेबस में हैं, इसलिए वहाँ याद रखें। इस तरह के जितने भी शब्द हैं, जैसे अब कृति की जैसा ही शक्ति शब्द आ गया, इस जैसा ही मति शब्द आ गया, इस जैसा ही रति शब्द आ गया, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तीन प्रत्यांत शब्द को हमको स्त्रीलिंग में उत्तर भरना है, क्योंकि यहाँ भी इनके पश्चात विसर्ग, कई बार हम देखते हैं कि विसर्ग वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, लेकिन याद रखें कि जहाँ तीन प्रत्यांत जो शब्द होगा उसके पश्चात विसर्ग जरूरी है और वो शब्द स्त्रीलिंग ही होता है। उसमें आप ये जरूर देख लें कि तीन प्रत्यांत जो शब्द है उसको गुणादि प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए जैसे रति मति लिखा, जैसे नीति लिखा, तो ये सभी शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम संख्यावाचक शब्द के रूप में मानते हैं, और संख्यावाचक जो शब्द हैं उनको कैसे याद रखें, उनको आपको इस तरीके से तीन श्रेणियों में बांटना है कि 1, 2, 3 और 4 जो शब्द हैं ये तीनों लिंगों में चलते हैं, जबकि 5 से 10 तक, 5 से 18 तक के शब्द पुल्लिंग जैसे ही होते हैं, लेकिन त्रिलिंग में एक जैसा ही शब्द होता है। और आपका 19 से लेकर
99 तक के जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग एक वचन होते हैं, याद रखें। ये पुल्लिंग बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन तीनों लिंगों में उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो अकेला शब्द पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसकलिंग, इसलिए उसको त्रिलिंग कहा जाएगा वहाँ। और जो 19 से लेकर 99 तक के जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। याद रखो, संख्यावाचक जब भी कोई प्रश्न आए तो उसमें याद रखना है, जैसे एक है एका एकम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी तरह द्वौ द्वे द्वे, द्वौ शब्द पुल्लिंग है, द्वे और द्वे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। इसी तरह से त्रयः और तीसरा और त्रीणी, त्रय शब्द पुल्लिंग है, तीसरा शब्द स्त्रीलिंग है और त्रीणी शब्द नपुंसकलिंग है। इसी तरह चत्वारः, चतस्रः और चत्वारी, चत्वारी शब्द नपुंसकलिंग है, चतस्र शब्द स्त्रीलिंग है और चत्वारे शब्द पुल्लिंग। जैसे इस तरह का आ सकता है कोई प्रश्न, पैराग्राफ में आया कहीं चत्वारी फलानी खादती और पूछा चत्वारी कौन सा लिंग है, तो याद रखें 1 से लेकर 4 तक के शब्द, संख्यावाचक शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि 5 से 18 तक के शब्द तीनों लिंगों में पुल्लिंग बहुवचन के रूप में जैसे ही प्रतीत होते हैं और उसी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 5 से 18 तक के शब्द सब जगह पंच के रूप में ही आएगा, वहाँ पुल्लिंग में भी पंच होगा, स्त्रीलिंग में भी पंच होगा और नपुंसकलिंग में भी पंच होगा। इसी तरह 60 शब्द भी तीनों जगह पुल्लिंग बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। और 19 से लेकर 99 तक के शब्द हमेशा स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तीनों लिंगों के लिए स्त्रीलिंग एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने लिखा नवति छात्रः, अब छात्रा बहुवचन है लेकिन नवति शब्द स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा, इसके रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ जब भी आप जैसे बहुवचन का भी प्रयोग करेंगे तो जैसे 90 छात्रों का समूह, तो छात्रा नाम करोगे तो भी यहाँ एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा, नवत्या नवते का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें भी हमको एक वचन का ही प्रयोग करना है, चाहे उसके साथ बहुवचन स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, सबके साथ आपको इस तरह का प्रयोग करना है। जैसे मान लो आपने लिखा विंशते छात्राणाम, तो अब यह देखिए विंशते षष्ठी का एक वचन है और ये षष्ठी का बहुवचन है, लेकिन वहाँ एक वचन का ही प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग एक वचन। तो इसको बताना है आपको कि विंशति शब्द कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग बताना है और एक वचन का आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार हम यहाँ इन 3 नियमों के आधार पर पहले ये पढ़ रहे हैं। तलंत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तय प्रत्यांत शब्द के पीछे आ होता है तब स्त्रीलिंग होते हैं, और उसके पश्चात 3 प्रत्यांत में ती टी धी और ढी के रूप में जो शब्द आएंगे बिना गुण किए हुए, तब वो 3 प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे। 1 से 4 तक के शब्द तीनों लिंगों में पृथक पृथक होते हैं, जबकि 5 से 18 तक के शब्द पुल्लिंग बहुवचन के रूप की तरह ही प्रयुक्त होते हैं, और 19 से 99 तक के शब्द स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस तरीके से यहाँ ये 3 नियमों से हमने इसको पढ़ा। इसके आगे देखिए, अब इसके आगे पढ़ रहे हैं हम और कौन कौन से नियमों के आधार पर शब्दों को हम स्त्रीलिंग मानते हैं। देखिए इसके बाद देखिए कुछ स्त्री प्रत्यांत शब्द होते हैं जो हमने स्त्री प्रत्यय में आपको पढ़ाया था। स्त्री प्रत्यय में कुछ इस तरह के शब्द हैं जिसमें ये ऊ नाम का एक प्रत्यय होता है जिसमें दीर्घ ऊ का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। उसके साथ ही एक इसको याद रखें, एक ये शब्द है जैसे अप सुमनस समा और अप्सरस। ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, याद रखें। इनके साथ वचन का प्रश्न भी पूछा जाता है। जो शब्द केवल किसी एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उनको आप इस तरीके से याद रखें
कि वह कौन सा शब्द है जिसका एक वचन नहीं होता, वह कौन सा शब्द है जिसका द्विवचन नहीं होता, और वो कौन सा शब्द है जिसका केवल बहुवचन ही होता है। तो उसके रूप में कुछ 3-4 ऐसे 4-5 शब्द महत्वपूर्ण हैं जिनको याद रखना है और जो पूछे जाते हैं प्राय। तो याद रखें, एक तो अप शब्द है। अप का अर्थ होता है जल, और ये जो शब्द है ये हमेशा स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्रथमा बहुवचन में आपय शब्द बनता है, द्वितीय बहुवचन में अपय बनता है, तृतीय बहुवचन में अद्भि बनता है, और चतुर्थी बहुवचन में अद्भ्य बनता है। पंचमी में भी यही होता है, षष्ठी में अपाम होता है, और सप्तमी में अपसु होता है। ये अप शब्द के रूप होते हैं। अप का अर्थ है जल, शब्द है स्त्रीलिंग और नित्य बहुवचन, इसलिए एक ऐसा शब्द जिसके 7 विभक्तियों में केवल 7 ही रूप बनते हैं, क्योंकि वो केवल बहुवचन होता है। इसी तरह से सुमनस शब्द भी बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। तो यहां भी लिखें सुमनसः, ये इसका बहुवचन है। और सबसे पहले अगर इनका कोई विशेषण आएगा तो वहां यह भरा जाएगा इमा, इमा आपय, इमा सुमनस, इमा समा और इमा अप्सरस। याद रखें, अप्सरा शब्द नित्य बहुवचन और स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सुमनस, समा और अप्सरस और आपय, इनका प्रयोग बहुवचन में ही होगा। सुमनस एक वचन के रूप में नहीं होगा, समा एक वचन के रूप में नहीं होगा, अप्सरस भी बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे समा शब्द का प्रयोग उसमें ईशावास्योपनिषद में किया गया है, जहाँ पर कई वर्षों को जीने के लिए जिजी विशेष शतम समा ऐसा लिखा है। तो वहाँ समा हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। इनको हम स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसी के समानांतर एक दूसरा नियम और याद रखें कि एक दार शब्द, एक अक्षत, एक असु, ये शब्द भी नित्य बहुवचन होते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग बहुवचन के रूप में इनका प्रयोग होता है, याद रखें। इसलिए दार शब्द बहुवचन में दारा बनेगा और इससे पहले इसका विशेषण इमे बनेगा। याद रखें, इमे पुल्लिंग का प्रतीक है और इमा स्त्रीलिंग का प्रतीक है। इनसे पहले अगर रिक्त स्थान आता है उसमें आपको ये भरना है। इससे पहले अगर रिक्त स्थान आता है और वो पूछता है क्या आएगा इसमें, अयम इमो इमे में, तो आपको इमे भरना है। इमे दारा, इमे अक्षतः, इमे अश्वः, असु कहते हैं प्राणों को। तो प्राण शब्द भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है और असु शब्द भी बहुवचन के रूप में प्राप्त होता है। तो वहां अश्वः लिखेंगे हम। लेकिन ये पुल्लिंग बहुवचन होते हैं और ये स्त्रीलिंग बहुवचन होते हैं, इसके रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए और जो स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं, जैसे गिर शब्द है, वाणी के लिए आता है। जैसे पुर शब्द है, नगर के लिए आता है। ये शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गिरह वाणी को कहा गया, पूरे नगर को कहा गया, इनके साथ भी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पर बात करते हैं तो एक ऐसे शब्द जहाँ जैसे पद धातु है, जैसे सद धातु है, इनके पश्चात जब क्विप प्रत्यांत शब्द बनते हैं तो वो शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। याद रखें, कई बार वो शब्द पुल्लिंग जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन वो शब्द स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ऐसे शब्द भी आते हैं जैसे प्रतिपद, जैसे संपद या संपत, जैसे विपत, जैसे उपनिषद, जैसे संसद, जैसे परिषद। याद रखें, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब संसद, परिषद, ये सब तो फिर भी स्त्रीलिंग जैसे प्रतीत हो, लेकिन उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग जैसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हिंदी में हम बोलते हैं कितने उपनिषद हैं, और यहाँ कितने उपनिषद है या कौन सा उपनिषद है ऐसा ही कहते हैं हम, ये नहीं कहते कौन सी उपनिषद है। तो वहाँ पर हिंदी के रूप में ये शब्द पुल्लिंग जैसा प्रतीत होता है,
लेकिन यहाँ ये शब्द आप ऐसा याद रख लें, सद और पद धातु के पश्चात क्विप प्रत्यय का मतलब है उसके पश्चात कुछ भी नहीं बचेगा, सद और पद हलंत के रूप में होंगे। तो ऐसे में हमको उन शब्दों को स्त्रीलिंग बताना है। मान लो संसद पर, परिषद पर कोई ऐसा पैराग्राफ आता है और उससे पूछा जाता है, तो वहाँ आपको स्त्रीलिंग उत्तर भरना है। ये स्त्रीलिंग के रूप में उपनिषद, संसद, परिषद, प्रतिपद, उनमें ऊपर 3 उदाहरण पद धातु के और ये सद धातु के उदाहरण हैं। इनके साथ हमको स्त्रीलिंग उत्तर भरना है। इसके अलावा जितने भी शब्द हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के रूप में, जहाँ पर परिषद का जो प्रयोग किया था आपने, इसके अलावा कुछ ऐसे जो स्त्री प्रत्यय के जो शब्द पढ़े थे हमने, जैसे टाप प्रत्यांत शब्द है। स्टार्ट मैंने आपको जब स्त्री प्रत्यय पढ़ाया था तब मैंने 3 आ वाले प्रत्यय पढ़ाए थे, तो उनमें जिन शब्दों के पीछे टाप प्रत्यय यानी जिनके पुल्लिंग शब्द अलग बनते हैं और पुल्लिंग शब्द में ही उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके पश्चात आ जोड़ा जाता है, तो वो शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लो अज शब्द पुल्लिंग है और उसको आ टाप प्रत्यय जोड़ा, तब वो शब्द स्त्रीलिंग माना जाएगा। इसी तरह अश्व शब्द पुल्लिंग है, उसको अश्वा किया गया, वो शब्द आपका टाप प्रत्यय माना जाएगा। जैसे लेखक शब्द में टाप प्रत्यय करेंगे तो लेखिका कहा जाएगा। अक वाले में इका जोड़ा जाता है और वो शब्द उसके रूप में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। टाप के रूप में यहाँ पर आ जोड़ते हैं, तो अजा, अश्वा, लेखिका, ठीक है ना, चटका, मूसिका, ऐसे सभी शब्द जहाँ पर हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ये तय प्रत्यांत शब्द में भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे पठिता, लिखिता, खादिता आदि शब्दों के साथ। इसके बाद 3 प्रत्यय मैंने आपको नीप और नीस वाले पढ़ाए थे, जिसमें ई आता है, ई जोड़ा जाता है। पुल्लिंग शब्द अकारांत होता है, उसके पश्चात ई जोड़ने पर उसका स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे नर्तक शब्द से नर्तकी शब्द है, इसके रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से जहाँ पर कोई भी अकारांत शब्द है, जैसे त्रिलोक शब्द है, उसको त्रिलोकी कहेंगे। जैसे पंचवटी शब्द है, पंचवटी कहेंगे। यानी ये भी याद रखें कि जितने भी द्विगु समास है और द्विगु समास के पश्चात अगर दीर्घ ई मिल रहा है, उस शब्द को आपको स्त्रीलिंग उत्तर भरना है। पूछा जाए अष्टाध्यायी कौन सा लिंग है, तो आप बताएंगे अष्टाध्यायी में अष्ट एक संख्यावाचक है और ई आ रहा है उसके बाद में, इसका मतलब वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो कौन सा नियम याद रखें, जो भी द्विगु समास के उदाहरण में लास्ट में दीर्घ ई मिलता है, इसका मतलब वह शब्द आपको स्त्रीलिंग बताना है। जहाँ पर ई के रूप में अकारांत पुल्लिंग को ई किया जाता है, वो शब्द भी आपको स्त्रीलिंग बताना है। इसी प्रकार एक और नियम है इस तरह का, इसको अच्छी तरह याद रखें कि जहाँ भी एक ऐसा प्रत्यय है, इन्हीं प्रत्यय कहते हैं उसको, इन्हीं प्रत्यय को आप इस तरह के समझें, उससे बना हुआ शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, और लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग विशेषता होती है। जैसे ये शब्द लिखा मैंने, जैसे गुणी, एक में लिखा गुणिनी और एक में लिखा गुणी, तो याद रखो ये शब्द पुल्लिंग बताना है आपको, ये स्त्रीलिंग बताना है, ये नपुंसकलिंग। इन्हीं प्रत्यांत शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन तीनों लिंगों में उसका स्वरूप अलग अलग होता है। इन्हीं प्रत्यांत जब पुल्लिंग में होता है तो अकारांत शब्द के पश्चात ई जोड़ा जाता है, न का लोप करके ई को दीर्घ किया जाता है, इसलिए गुणी शब्द पुल्लिंग होगा। और उसका स्त्रीलिंग बताना हो तो इन्हीं प्रत्यांत में ई जोड़ दिया जाता है, गुणिनी स्त्रीलिंग है। और जब उस ई को ह्रस्व किया जाता है बिना विसर्ग का, तब वो आपको उस नपुंसकलिंग के उस नियम से जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जिसमें ह्रस्व ई होगा, बिना विसर्ग का होगा, वो शब्द नपुंसकलिंग है। इसलिए इसको ये इन्हीं प्रत्यांत शब्दों को आपको इस तरीके से याद रखना है। जैसे मान लो ये लिखा आपने दंडी शब्द लिखा, तो दंडी, दंडिनी और दंडी, तो ये नपुंसकलिंग, ये स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग। इन्हीं प्रत्यांत शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। तीनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक निश्चित लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे अप शब्द आपने देखा तो ये स्त्रीलिंग बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। दार शब्द ये पुल्लिंग बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। लेकिन जो शब्द जिस प्रत्यय को जोड़ा जाता है उस प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे तय प्रत्यांत शब्द है, वो भी तीनों लिंगों में चलेगा, पठितय, पठिता, पठितम। अनियर भी तीनों लिंगों में चलेगा, पठनीय, पठनीया, पठनीयम।
और इस तरह से ये इन्हीं भी तीनों में चलेगा, गुणी, गुणिनी, गुणिनी, गुणी। एक शब्द को याद रख लें, दीर्घ ई जुड़ा है, मूल शब्द गुण है, उसके पश्चात अगर ई दीर्घ कर रहे हैं तब समझ जाओ वो शब्द पुल्लिंग है, और उसके पश्चात इनी जोड़ रहे हैं तब समझ जाओ वो स्त्रीलिंग है, और जिसमें ई रस्व आ गया इसका मतलब वो नपुंसकलिंग है। इस तरीके से हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को पढ़ सकते हैं। इसके लास्ट में एक बात और विशेष यह है कि जब भी हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का प्रश्न हल करते हैं तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो शब्द की स्थिति एक जैसी होती है, लेकिन वो तीनों लिंगों में माना जाता है। उसको न पुल्लिंग कह सकते हैं आप, न स्त्रीलिंग कह सकते हैं, न नपुंसकलिंग कह सकते हैं। जैसे वो शब्द कौन कौन से होते हैं, उसमें आप दो तरह के शब्द याद रखें। एक तो है आपका कोई भी अव्यय, और एक है आपका युष्मद, अस्मद, और एक कति शब्द। इनका कोई भी शब्द आए और पूछा जाए बताओ ये कौन सा लिंग है, तो आपको उसमें त्रिलिंग ही उत्तर देना है, सर्वलिंग उत्तर देना है। यानी ये एक ऐसा शब्द है जो किसी एक लिंग के लिए निश्चित नहीं है, या तो ये अलिंग है जो किसी भी लिंग के लिए निर्धारित नहीं है, या फिर ये सर्वलिंग है, यानी पुल्लिंग के लिए भी, स्त्रीलिंग के लिए भी, नपुंसकलिंग से प्रश्न आएगा तो कभी इस तरह का ही आएगा कि निम्नलिखित में से अलिंग शब्द कौन सा है, तब भी आपको इनमें से उत्तर भरना है। यदि वो पूछता है कि इनमें से कौन सा ये युष्मत्वम शब्द किस तरह का शब्द है, और उसमें ऑप्शन आ गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सी में आ गया सर्वलिंग, तब आपको सर्वलिंग या त्रिलिंग जो उत्तर आए वो उसमें आपको उत्तर भरना है। क्योंकि त्वम, अहम, कति, उच्चई, नीचे ऐसे जो शब्द होते हैं वो प्राय तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं, और वो किसी एक निर्धारित लिंग, निश्चित लिंग के शब्द नहीं माने जाते। उनको त्रिलिंग या सर्वलिंग का शब्द या अलिंग का शब्द माना जाता है। इसलिए इनके प्रश्नों का उत्तर आपको इस तरीके से देना है। और जहाँ पर इसमें लास्ट का जो आप प्रश्न पढ़ रहे थे कि कई शब्द ऐसे हैं जो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग होते हैं, ये इसके स्वरूप अलग अलग नहीं है। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ गुणी शब्द अगर आएगा तो आपको पुल्लिंग बताना है, गुणिनी आएगा तो स्त्रीलिंग बताना है, और गुणी आएगा तो नपुंसक। जैसे आपने छंद में पढ़ा था, जैसे मालिनी, तो मालिनी शब्द आप शब्द को आराम से बता सकते हैं आप, इनी जुड़ा हुआ है इसमें, इसका मतलब ये शब्द स्त्रीलिंग होगा, और इसका पुल्लिंग शब्द माली होगा। इस तरीके से जैसे आपसे पूछा जाए बताओ शिखरिणी शब्द कौन सा लिंग है, तो ऐसी स्थिति में शिखरिणी शब्द आप बता दें इनी आ रहा है, इसका मतलब ये शब्द स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग शब्द होगा शिखरी। शिखरम अस्ति अस्य स शिखरी, शिखर है जिसके उसका नाम शिखरी, मयूर के लिए कहा गया है शिखरिणी। तो ऐसे शब्दों में मालिनी, शिखरिणी जितने भी शब्द है वो शब्द पूरे के पूरे क्या हैं, स्त्रीलिंग है। इस प्रकार आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों को जो शब्द पूछे जाएं कौन से लिंग का शब्द है, तब आप इन पढ़े हुए इन नियमों का पालन करें, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, तो निश्चित रूप से आप लिंग का जो प्रश्न आएगा उसका आप सही समाधान कर सकेंगे, सही सही उत्तर दे सकेंगे। और यही हमारा भी प्रयोजन है और आपका भी यही प्रयोजन है कि हमारा ये संबंधित जो विषय वस्तु का प्रश्न है वो गलत नहीं हो, और उसके रूप में हम उसका सही सही उत्तर इस तरीके से भर सकते हैं। धन्यवाद। कल दूसरे टॉपिक के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।